नमस्कार। आज के करंट अफेयर्स टॉपिक को शुरू करने से पहले दो बहुत ही ज़रूरी सूचना आप लोगों के लिए। पहली सूचना, RO-ARO 2023 के फॉर्म नेक्स्ट वीक में आने वाले हैं और जैसा कि आयोग में लिखा गया है कि अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में ये आ सकते हैं, तो मान के चलिए इसके आने की उम्मीद है। और आयोग ने अभी एक नोटिस जारी की है जिसके बारे में मैंने आपको कल भी बताया था कि OTR जिन्होंने अब तक नहीं भरा है वो ज़रूर जाकर उसको भर दें और OTR नंबर प्राप्त कर लें, अन्यथा की स्थिति में आप फॉर्म भरने से वंचित रह जाएंगे RO-ARO के। और उसके आगे भी जितने लोक सेवा आयोग के फॉर्म हैं सब में OTR को अनिवार्य कर दिया गया है। और उस समय अगर आप अभी तक नहीं भरे हैं, उस समय भरेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा गया है कि सर्वर एरर जैसी प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसके लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिन्होंने नहीं भरा है उसको भर दीजिए। दूसरी सूचना ये है कि RO-ARO 2023 एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग कर ही रहे होंगे, लेकिन उस तैयारी के लिए हमारे चैनल द्वारा एक प्रोग्राम चलाया जाने वाला है जिसका सब कुछ लगभग तैयार हो चुका है और उसके नोटिफिकेशन आपको 1-2 दिन में मिलने शुरू हो जाएंगे। वो कैसा प्रोग्राम है, कहाँ से होगा, कैसे होगा, बस आपको हमारे ऊपर विश्वास करना होगा और उस प्रोग्राम से जुड़कर जैसे जैसे बताया जाएगा अगर आप उससे भी पढ़ेंगे तो अगर अब तक आपने कुछ भी नहीं तैयार किया है तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपको मिलेगा। ओके, चलिए शुरुआत कर रहे हैं आज के टॉपिक की अपने। विश्व हृदय दिवस। पूरे विश्व भर में 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पहली बार सन 2000 में विश्व हृदय दिवस मनाने की शुरुआत की गई। उस समय सितंबर महीने के जो अंतिम रविवार होता था उसमें विश्व हृदय दिवस को मनाया जाता था, लेकिन ये परंपरा 2014 में बंद हो गई। 2014 से प्रत्येक वर्ष 29 सितंबर के दिन विश्व हृदय दिवस मनाया जाने लगा। इस वर्ष यानी 2023 की विश्व हृदय दिवस की थीम है यूज हार्ट नो हार्ट। ये दिवस मुख्य रूप से हृदय के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। आप लोग जानते हैं कि हृदय हमारे शरीर का एक सबसे महत्वपूर्ण अंग है। हृदय से काफ़ी ज़्यादा बीमारियां भी होती है, खासकर कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ता है तो हृदय रोग संबंधी तमाम तरीके की बीमारियां होती हैं। वज़न बढ़ने से हृदय की बीमारियां होती हैं। इसके अलावा अन्य कारण भी है, तो इन कारणों से जागरूकता पैदा करने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। ओके, UN रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट आई है। एक्चुअली में ये रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष और भारत इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन दोनों के संयुक्त रूप से जारी की गई है, दोनों के द्वारा जारी की गई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में बुजुर्गों की आबादी तेज़ी से बढ़ रही है। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार अगले 3 दशक यानी 2050 तक भारत में हर 5 में से 1 व्यक्ति बुजुर्ग होगा। लगभग 20% आबादी 2050 तक भारत में बुजुर्गों की होगी, जो अभी 10.1% है। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे बुजुर्ग राज्य केरल को बताया गया है, जहां पर 16.5% बुजुर्ग रेट है, यानी वृद्धि जो वृद्धों की है वो दर है। ठीक है, वहीं सबसे युवा राज्य बिहार को बताया गया है, जहां पर 7.7% बुजुर्ग रेट है और दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, जहां पर 8.1% रेट है। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट आंकड़े हैं, ये भी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगली खबर, विश्व प्रतिभा सूचकांक 2023 वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग। ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD द्वारा जारी किया जाता है। कुल 64 देशों की इसमें रैंकिंग इस बार की गई है, जिसमें टॉप 3 देशों की बात करें तो नंबर 1 पर स्विट्ज़रलैंड है, नंबर 2 पर लग्जमबर्ग है और नंबर 3 पर आइसलैंड है। तीनों यूरोपियन कंट्री टॉप 3 पर है। वहीं अंतिम स्थान मंगोलिया का है, 64वां ये देश है, सबसे अंतिम वाला देश है। भारत के स्थान की बात करें तो भारत को इस बार 56वां स्थान मिला है। 2022 में भारत को 52वां स्थान मिला था, यानी भारत की रैंकिंग पिछले वर्ष के मुकाबले में अच्छी नहीं है और गिर गई है। भारत 4 अंक फिसल के 56वें नंबर पर आ गया है।
ओके। गूगल गूगल भारत में भूकंप चेतावनी प्रणाली शुरू किया है गूगल ने। अब इससे क्या होगा कि भारत में जो भूकंप है उसके आने से पहले ही सूचना मिल जाएगी। ये एक ऐप विकसित कर रहा है गूगल, जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकेंगे और उस ऐप के ज़रिए आपको भूकंप के बारे में सभी जानकारी, सावधानियां, बचाव इत्यादि की जानकारी मिल सकेगी। तो किसने डेवलप किया है? गूगल ने डेवलप किया है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।